हमारे भैया ने अपनी बातों को रखा, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी तमाम दिव्यांग भाई बंधु को देना चाहता हूँ। मुकेश जी, आप लोग कितने दिन से धरना पर बैठे हैं? आज हमारे धरना का 12वां दिन है और सरकार ने अभी तक हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई सूद नहीं लिया है। इस जाड़े के दिन में भी सरकार ने ये नहीं देखा कि हमारे राज्य के दिव्यांगजन कैसे ठंडे में रह रहे हैं। जो आम लोग हैं, राह चलते लोग हैं, वो भी आके देखते हैं कि आप ठंडे में बैठे हैं तो उनको एक दया की भाव आती है। बस सरकार को अब दया की भाव नहीं है। सरकार अब ठगने का काम कर रही है, दिव्यांगजनों को ठगने का काम किया है। झूठे आश्वासन के साथ वोट लिया और उस वादे को भूल गई है। आज का दिन झारखंड के इतिहास को याद रहेगा, झारखंड के लोगों को याद रहेगा, झारखंड सरकार को याद रहेगा। हम हेमंत सोरेन को आज का दिन याद दिलाएंगे और उनके वादे को याद दिलाएंगे। सरकार जो है दिव्यांगता दिवस मना रहा है, लेकिन आप लोग के पास आए। बहुत ही शर्म की बात है, जहां दिव्यांगजन साथी हड़ताल में बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, वहीं सरकार चुप्पे चोरी से 4 दिव्यांगों को लेकर सरकारी स्कूलों को लेकर जाके वहां मिठाई बांटने का काम करती है। राज्य सरकार के राज निषेध आयोग के कार्यालय के हमारा दिवस, हमें नए कपड़े पहनने का अधिकार, और हम फटे कपड़े पहन के उस दिन घूम रहे हैं, और वही कार्यालय के लोग गजरा और बनारसी साड़ी और तमाम चीजों को मिठाइयां बांटी जा रही है। आप क्या मांग लेकर के आए हैं? हम लोग तो एक ही सूत्री का मांग लेकर के आए हुए हैं, और जिसमें सरकार का पहला वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 पेंशन करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात है कि आप देख सकते हैं कि विकलांगजन धरना या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो जिसके कारण विकलांगजनों को मांगों को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। और हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी की सेविका सेविका, जिला पुलिस, सहायक पुलिस, सभी की मांगें पूरी की जा रही है। बस शर्तें विकलांग की, जिसको जेनविन में ज़रूरत है, जिसको अति आवश्यक है, उसकी मांगों को पूरी नहीं की जा रही है। मैं वही चीज़ मांग रहा हूँ जो जो उन्होंने कहा है, और मैं वही चीज़ मांग रहा हूँ जो हमारे हक और अधिकार में कानून में है। लेकिन सरकार जो है हम लोगों को ना पूरा हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज हम लोग 12 दिनों से लगातार ठंडे में एक क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के सहारे ठंडे में बैठे हुए हैं, और लगातार यहाँ पे हम लोग बैठ करके आज हमारे विकलांग भाई बहन लोग जो है कि अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। मुझे तो लगता है कि हम लोग शायद दिव्यांग हो गए हैं, हमारा जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो विकलांग हो गया है। तो हम लोग चाहेंगे भी कि अपने विकलांग साथियों की तरफ से कि जितने लोग हैं वो सरकार को एक एक बैसाखी, एक एक व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, स्कूटी, हम लोग चाहते हैं कि सरकार आए और हमारे तरफ से वो क्या बोलते हैं उपहार स्वरूप को भेंट स्वीकार करें। ताकि इससे क्या होगा, ये बैसाखी जो है, हम लोग पलामू जिले से आए हुए हैं, और पलामू हमारे यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है, और मैं मान सकता हूँ कि मैं बैसाखी के सहारे अगर 300 किलोमीटर से आ सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि सरकार 500 मीटर। और क्या मांग लेकर के आए? मैं जमशेदपुर से आया हूँ, और मैं यहाँ पे झारखंड के पूरे 10 से 12 लाख दिव्यांगजनों की वैसी मांगे जो नीतियों कानूनों में निहित है, और जिसको झारखंड सरकार ने ही खुद पास किया है, पारित किया है, और उन कानूनों को के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण हमारे झारखंड के दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा, उनका समावेशन समाज में नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम समावेशी समाज की बात करते हैं, सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर दिव्यांगजन झारखंड की इस धरती में, रांची की धरती में, राजभवन में बैठे हुए हैं, और कोई भी सरकार का प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है। इवन कि पिछले 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस था, और यहाँ पे विकलांग लोग बैठे हुए थे, और इसी सरकार के मंत्री विकलांग दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने विकलांग लोगों की सुध लेनी नहीं चाहिए। इससे यही प्रतीत होता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई अपनी बात रखता है तो उसे ना वो लोग नहीं सुनेंगे। जो गलत तरीके, जो गैर कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से सड़क, रोड और रेल जाम करता है, उसकी बात सुनी जाती है। और यह दिवस, यह दिन झारखंड राज्य के इतिहास में
कलंक का दिन होगा कि जिस राज्य में विकलांग महिलाएं बैठी हुई हैं, जो लाचार व्यक्ति बैठा हुआ है अपने अधिकारों के लिए, और वैसे ही अधिकार जो उनकी नीतियों में है, कानूनों में है, उनके लिए बैठा हुआ है, तो इससे बड़ा कलंक का विषय कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद विकलांग से दिव्यांग महसूस कर रही है और वो सरकार समाज का यह इसे अपना अंग नहीं समझती है, तो इससे बड़ा शर्म का विषय नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सरकार तो विकलांग विभाग खोल दिए है, तो झारखंड सरकार को क्या करना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी रिसेंटली विभाग की स्थापना की और हम लोगों की मांगों में भी हम लोगों ने विभाग से स्थापना की बात कही है। और ये बात हम लोगों ने आज नहीं कही, 1 साल पहले 4 दिसंबर को भी हम लोग यहीं पे एक सांकेतिक धरना बैठे थे और उसकी प्रतिलिपि राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी दी गई, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। लेकिन उन सारी मांगों में किसी भी एक भी मांग के ऊपर में राज्य सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। यहाँ तक कि 19 महीने से राज्य निःशक्ता आयुक्त का पद, जिस तरह महिला आयोग में महिला आयुक्त होता है, उसी तरह उसका पद खाली है और दिव्यांगजनों की जुड़ी सारी समस्याओं का निराकरण पूरी तरह से बंद है। दिव्यांगजनों के हजारों बैकलॉग पद खाली पड़े हुए हैं, लोगों को सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है कई जिलों में। मेरा नाम अजीत कुमार। क्या मांग है? मांग तो बहुत कुछ है और आप 12 दिन से देख भी रहे हैं और 12 दिन से हम लोग कंटिन्यू बैठे हुए हैं। आज हम लोग इसलिए इतना भीड़ लगा करके और जमा हो गए हैं कि आज यहाँ से निकलेंगे और माननीय हेमंत सोरेन का आवाज जाके घेरने जा रहे हैं। बस आज की ये भीड़ है, मांग तो आप शुरू जान रहे हैं और घेरेंगे और घेर के अगर मांग पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी आवाज कोशिश करने जाने के लिए कल हम लोग चले जाएंगे वहाँ, क्या कहते हैं उसको, विधानसभा, वहाँ भी जाएंगे। जितने पक्ष विपक्ष के बैठे हुए हैं उन सबका धीरे धीरे घर रोड में छेकना शुरू करेंगे। बस यही एक उपाय बचल है। क्या को आया सूद लेने आया नहीं है, इसलिए हम लोग किसी को पक्ष में नहीं जा रहे। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं और जो सरकार अपना वादा किए थे वो पूरा अभी तक नहीं कि वो मांग को लेकर है। उसके अलावा हमारे पास और भी 20 मांग है जो चाहते हैं कि सरकार पूरा करे उसको। अपना परिचय। मेरा नाम पम्मी कुमारी है और हम हजारीबाग से आए हैं। किस मांग को लेकर के आए हैं? मैं हजारीबाग से आई हूँ। हम लोग अपना मतलब सरकार ने वादा किया था हम लोगों से, सरकार बनने से पहले वादा किया था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो दिव्यांग लोगों को 2500 दूंगा। वो भी नहीं किया और हम लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। हम लोग मतलब बीएड करके बैठे हुए, कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है कहीं भी, ना ही सरकारी स्थल में ना ही प्राइवेट में। तो हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए 12 दिनों से यहाँ ठंड में रह रहे हैं। हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए और कुछ सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मांग नहीं मान जाती है तो हम लोग यहीं पे मतलब धरना स्थल में बैठे ही रहेंगे और हर एक करके सबकी जान जाएगी। हम लोग यहीं पे अपना परिचय दे। मेरा नाम नेहा परवीन है। मैं सावित्री कुमारी गिरिडीह जिला से आई हूँ। क्या मांग लेकर आए हैं आप? हम लोगों की मांग यही है कि जो दिव्यांग शिक्षित हैं, जो वर्क कर सकते हैं, सरकार उन लोगों को जॉब दे। उन लोगों को अगर सरकार नहीं देखेगी तो फिर कौन देखेगी? सरकार ही दिव्यांग लोगों को, मेन माँ बाप सरकार ही है। जब तक माँ बाप है तब तक उसको देखेगा। उसके बाद जब माँ बाप नहीं है फिर दिव्यांगों को कौन देखेगा? जो दिव्यांग वर्क कर सकते हैं उनको बस रोजगार दे और जो वर्क नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उसको पेंशन दे। अब जब सरकार रोजगार दे रहे हैं दिव्यांगों को तो वो काम कर दे रहे हैं, तो आप उनको पैसा दे रहे हो। आप ऑलरेडी घाटा में नहीं जा रहे हो, आपको काम कर दे रही है तब आप पैसा दे रहे हो। और दिव्यांगों को रोजगार की बहुत जरूरी है, सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सब आप लोग का पेंशन की मांग है? पेंशन है जब 2500 है। जब 2019 में चुनाव हो रहा था उस समय हेमंत सरकार ने बोले थे कि हमारी सरकार आते ही दिव्यांगों को 2500 की पेंशन देगी, लेकिन अभी तक 3 साल हो गई है। अब न्यू चुनाव आने वाला है लेकिन अभी तक सरकार इस पे कोई मतलब सोच नहीं की है। मेरा नाम सावित्री कुमारी गिरिडीह जिला। आप क्या मांग लेकर आए? सर, हम 12 दिनों से सड़क पे धरना पे बैठे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के होने के बावजूद भी हमें विकलांग दिवस के दिन हमारा सम्मान नहीं होता है। अगर आज कोई पब्लिसिटी की बात करे तो कोई भी आता है, हीरो हीरोइन या कोई भी बात करे तो सारे मीडिया आकर के, मीडिया को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। बट हम विकलांग दिवस के दिन जो हमारे बोला जाता है कि हमें कोई यहाँ पे पूछने तक ना हमारा विपक्ष नेता आ रहा है ना हमारा पक्ष नेता आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। हमारे 21 सूत्रीय मांग है। अगर मैं बात करती हूँ, हमारा ऐसा कोई बड़ा मांग नहीं है जो अब सरकार पूरी नहीं कर पा रही है।
सरकार हमारी पेशेंस देखना चाह रही है कि हमारे कितना अंदर पेशेंस है। तो ध्यान रखिएगा सरकार जी, हम भी दिव्यांग के नाम पे आते हैं। दिव्यांग उसी को कहा जाता है जो किसी के अंदर गुण हो। और आज मैं दिव्यांग के नाम पे ये कलंक झारखंड सरकार को बोलती हूँ कि हमसे ज्यादा दिव्यांग आज झारखंड सरकार हो रही है। आज मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री को बोलने में भी मुझे शर्म आ रहा है कि उनको आज इतना बड़ा दर्जा दिया गया। वोट के टाइम हमारी क्या वोट बैंकिंग उनको नहीं पता है कि हमारे विकलांग लोग का भी वोट बैंकिंग होता है। तो मैं आज वही बात बोलना चाहूंगी कि हमारी इतनी मांगे ऐसा नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। क्या शिक्षा विभाग में नहीं दे सकते, पालन यहाँ योजना नहीं दे सकते? निधि फंड की बात करूँ, हमारा पुलिस जो हमारा कमिश्नर है, डिसेबिलिटी कमिश्नर, वो कहाँ गया? आज हमारा कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ के हम अपनी बात को, दर्द को बता सके। हम सड़क पे उतरे हैं, सड़क पे हमें इतनी दिक्कतें आ रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, 8 महीने के बच्चे को लेके औरत आई है। कुछ बच्चे विकलांग है जो व्हीलचेयर में चल रहे हैं, उनको बाथरूम की दिक्कत आ रही है। प्रतिनिधि कोई आपसे मिलने आए हैं? नहीं आज आया। तक कोई नहीं आया। विकलांग दिवस वही मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी के घर भी जाते हो ना, झारखंड का एक मान्य है कि पैर धो के आपका स्वागत किया जाता है। हम विकलांग दिवस के दिन हमें इतना अपमान फील करना पड़ रहा है कि हमें एक जमीन के नीचे बैठना पड़ रहा है। ऐसे सरकार से क्या हम ये करें, उम्मीद करें कि आप कुछ करेंगे? अपना परिचय। मेरा नाम बीना कुमारी शर्मा, मैं झारखंड राज्य। सरकार ही एक है, सरकार का अधिकार ही है जो दिव्यांगों को समाज में सम्मानित जीवन जीने का अधिकार मिलता है। अगर सरकार ही ऐसा करने लगे तो फिर दिव्यांग लोग कहाँ जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिव्यांग लोग को जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं? फिर जिए तो किस प्रकार से जिए? इतने शिक्षित दिव्यांग जो है वो प्रतिष्ठित जीवन अपना जी नहीं पा रहे हैं, वो कोस के जिंदगी जी रहे हैं। उसे अधिकार है और दिव्यांगों के लिए इतना अच्छा अधिकार बना है कि वो दिव्यांग सम्मानित जीवन जी सकते हैं। बट अफसोस की बात यह है कि सरकार उसे फॉलो नहीं करती है। और अगर सरकार इसे दिव्यांगों के अधिकार जो हमारे संविधान में बना हुआ है उसे अगर फॉलो किया जाए तो हमारे अनुसार मैं कहना चाहती हूँ कि मैक्सिमम दिव्यांग जो शिक्षित हैं वो अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। वो सर, हम लोगों के 21 सूत्री मांग है, जिसमें मुख्य मांगे 5 है, जिसमें है पहला राज्य निष्पक्षता आयुक्त, उनका पद जो खाली है 19 महीना से वो भरा नहीं गया है, वो खाली है। अभी 2 दिनों से पदभार पे दिया हुआ है वो छवि रंजन सर को। वो क्या जानेंगे, वो तो 3 पद, उनको पहले से ही 3 पद पे है, वो उनको क्या मालूम है। जो हमारे निष्पक्षता आयुक्त बने वो सिर्फ उनका एक ही पद हो, निष्पक्षता आयुक्त ही रहे, जो कि पूरा पढ़े और हमारी बातों को समझ सके। हम जो भी समस्या लेकर जाए तो वो समझे, वो तो खुद बिजी रहते हैं। ये पहला है। दूसरा, हमारी 1000 जो है पेंशन उसे बढ़ाकर 2500 कर दे, ये उनका खुद का है, वो खुद रखे थे ये बात जब चुनावी मुद्दा में 2019 में। और तीसरी है, और बहुत सारी मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि जिस तरह हम 12 दिनों से यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, जो ठंड में महिलाएं पुरुष सभी लोग यहाँ रात में भी रुक रहे हैं, जो काफ़ी ठंड भी अभी बढ़ी हुई है और हमारी मांगों को सरकार अनदेखी कर रही है। क्या उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है? यहाँ प्रशासन भी लगातार चारों ओर लगी हुई है और देख रही है, और यहाँ लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, बट स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से भी यहाँ भेजा नहीं जा रहा है स्वास्थ्य का देखरेख के लिए। और हमारी आवाज़ तो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। हम आशा करते हैं कि आपका चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक आप हमारी आवाज़ पहुंचे। जी, सुनीता कुमारी, रांची से। क्या मांग है? विकलांग जनों को जो समस्याएं जो आज 26 तारीख से जो अभी तक चल रहा है, दिव्यांग एक अनाथ या बहुत तरीके से वो असमर्थ, और झारखंड सरकार जो इस बात को सही तरीके से समझने से विफल है। तो हम झारखंड सरकार को यही निवेदन करते हैं कि दिव्यांगों को जो ये मांगे हैं सही तरीके से उनको मान लिया जाए और हमारी मांग सही तरीके से उसको धरातल तक पहुँचे। इतना ही कहकर अपना वाणी का विराम करता हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वर महतो, बोकारो जिला से।